नमस्कार, मैं श्रीमती जयश्री घोष। स्पेशल एजुकेशन की वीडियो सीरीज़ में ये मेरा 24th वीडियो है। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि स्लैंट लाइन से कौन कौन से शब्द बनते हैं, उन्हें हमें सिखाना है बच्चों को। अब स्लैंट लाइन के बाद हम लोग कर्व पे आते हैं। सब स्लैंट लाइन के वर्ड्स लोग बच्चे के साथ स्टार्ट कर देते हैं, तो हम लोग स्लैंट लाइन वर्ड्स भी कराते रहते हैं और इधर हम लोग कर्व में भी बच्चे को उतार देते हैं। तो देखिए कि कर्व में हम लोग किस प्रकार से कर्व सिखाते हैं और कर्व से बनने वाले जो है वो कौन से शब्द जो हैं उनको हमें कर्व आफ्टर कर्व सिखाना है। देखिए ये कर्व है, मैंने दो तरह के कर्व बनाए हैं। ये दोनों कर्व बच्चे को सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए सर्कल भी है तो उसमें दोनों वर्ड्स का आना ज़रूरी है, दोनों कर्व का आना ज़रूरी है। जब आगे चल के हम एस कराएंगे तब भी दोनों तरफ के कर्व को आना ज़रूरी है। पी है, क्यू है, तो दोनों तरह के कर्व्स को सिखाना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले बच्चे को देखते हैं कि कौन सा कर्व वो इजीली बना पाता है। कुछ बच्चे जो हैं ये कर्व इजीली बना लेते हैं, कुछ ये इसको पहले बना लेते हैं इजीली। तो जो भी सीखे बच्चा उसको शुरू में हमको डॉट मेथड से ही सिखाना पड़ता है, क्योंकि जो हैंड का मूवमेंट है वो थोड़ा सा टफ होता है कर्व में। तो हम फिजिकली प्रॉम्प्टिंग भी बच्चे को दे सकते हैं। आप जानते हैं फिजिकल प्रॉम्प्टिंग हमेशा बच्चे के पीछे से देना चाहिए हाथ को, और प्रॉम्प्टिंग को धीरे धीरे हमको फिजिकली प्रॉम्प्टिंग को धीरे धीरे करके कम कर देना चाहिए। तो कर्व सिखाने के बाद जब बच्चा ये दोनों प्रकार के कर्व बना लेता है तो कर्व से सिखाने वाले होने वाले जो वर्ड्स हैं जैसे सी है, ओ है, यू है और क्यू है। ओ और क्यू को एक साथ नहीं सिखाएंगे। बच्चा जब वो सीख लेता है तो क्यू सीखना बच्चे के लिए बहुत ईजी होता है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्ड का जब आइडेंटिफिकेशन चल रहा था कि यू तक बच्चा आइडेंटिफिकेशन उसका हो चुका होगा, तभी हम उसको यू लिखना सिखाएंगे तो उसका मीनिंगफुल होगा। अन्यथा उसके लिए ये सिर्फ एक रेखाएं हैं, इसलिए हम जब यू सिखा देंगे, ये यू सिखा भी रहे हैं उस समय तक अगर मैं यू राइटिंग में सिखाती हूँ तो बच्चा दोनों को कोरिलेट बहुत अच्छे से कर सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए तभी मैं उसको राइटिंग शुरू करूँ उन वर्ड्स का, जिससे कि बच्चे को कोरिलेशन में प्रॉब्लम ना हो। एक चीज़ हम लोग और कर सकते हैं कि हम ABCD ना सिखा के अगर हम इन वर्ड्स को जैसे राइटिंग में सिखा रहे हैं तो इस वर्ड्स का ही आइडेंटिफिकेशन हम सिखा लेंगे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आजकल बिल्कुल ABCD का समय नहीं है। आजकल जैसे फोनिक्स अगर आपको सिखाना है तो फोनिक्स वर्ड्स को सिखाते हैं, राइटिंग में सिखाना है तो आप ये वर्ड्स भी सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको देखना है कि कौन सा टास्क हमारा इजीली बच्चा कैच कर सकता है, हमें उसको लेना है। तो कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपको इसी को पहले कराना है। बच्चे के अकॉर्डिंग आप टास्क को अपने हिसाब से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू।